जय श्री राम दोस्तों, मैं शंभू कुमार प्रजापति स्टडी 99 से आप लोगों के बीच आया हूं। आज हम लोग हिंदी का एक क्लास करने जा रहे हैं। जो हिंदी आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। चलिए तो आइए हम लोग वर्ण किसे कहते हैं सीखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अ, आ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि इनमें आता है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिनके कुल वर्ण 48 हैं। जिनके कुल वर्ण कितना है? 48 है। तो चलिए आज फिर दूसरा प्रश्न है, इसी में एक और प्रश्न जुड़ता है। और ये वर्ण जो हम ऊपर पढ़े हैं यही वर्ण है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो चलिए आज देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉवेल्स। वॉवेल देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है। इनकी कुल संख्या 11 है। इनकी कुल संख्या कितना है? 11 है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है, इनमें कौन कौन है। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, उह। अ, आ, ई, दीर्घ ई, उह। री से ऋषि, ए से एरी वाला ए है, ऐ से ऐनक वाला ऐ है, ओ से उखली वाला ओ है और औ से औरत वाला ओ है इत्यादि। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग अब इसके आगे देखते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण टोटली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है सामान्य स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। पहला है सामान्य स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। देखिए सामान्य स्वर किसे कहते हैं? सामान्य स्वर में अ आता है, आ आता है, ई आता है, दीर्घ ई आता है, उ आता है, उह आता है। उसके बाद ए आता है और ओ आता है। बस इतना ही आते हैं। ये हो गया सामान्य स्वर। और देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? किसकी जो स्वर किसी के मेल से बना हो, वह स्वतंत्र नहीं हो, वह किसी के मेल से बना हो। जैसे कि देखिए संयुक्त स्वर 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे कि ए यानी कि ए बनाना है तो अ प्लस ए मिलाना होगा। अ प्लस ए से क्या बनता है? ए बनता है। अब देखिए और ओ दूसरा क्या है? औ। तो देखिए अ प्लस ओ से मिलके बनता है औ। अब हम लोग चलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पे चलिए देखिए। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। जैसे कि अ बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसके बाद ई बोलने में कम समय लगता है, फिर उ बोलने में कम समय लगता है, फिर ऋ से ऋषि बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, चलिए आप देखिए। उसके बाद है दीर्घ स्वर। हमारे पास है सबसे नीचे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे। जिनके उच्चारण में कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। 2 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए तो इसमें क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें आता है आ, दीर्घ ई, यानी कि दीर्घ स्वर बोल रहे हैं तो दीर्घ ई आना चाहिए। तो आ आता है, दीर्घ ई, उसके बाद दीर्घ उह, फिर ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि आते हैं दीर्घ स्वर में। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं उस पर चलेंगे, जिसको व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो चलिए दोस्तों, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।